परिचय बताएं पहले। सर मेरा नाम दुर्गेश कौसे है। मैं श्रमिक जनता संघ यूनियन का एक प्रतिनिधि भी हूँ, सदस्य भी हूँ, और जो हमारी टीम खड़ी है ये सभी प्रतिनिधित्व करने वाली है। 1000 श्रमिक का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहाँ आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आए हैं? आपका धरने का क्या कार्य है? सर जंतर मंतर पे आने का मूल मकसद ये था, कोई मकसद हमारा नहीं है, हम मतलब हंगामा खड़ा करने हमारा कोई मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, देश में एक नफरत का बीज बोया जा रहा है। उसी आपको क्यों लग रहा है कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है? कहाँ आपको दिख रहा है? सर हमें ये इसलिए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आज जरूरी थी, देश में महंगाई जहाँ बढ़ रही है, जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, जहाँ पे सेंचुरी में 1932 दिन हो गए आज हम लोग लड़ रहे हैं, जहाँ पे महिला श्रमिक नहीं है, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे हमारे साथ में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची है। इन महिलाओं ने लगातार सेंचुरी के जो 5 गेट बने हुए उसके रात के अंधेरे में कई महीनों तक महिलाएं गेट पे सोई है। इन महिलाओं के साथ में इतना सेंचुरी के दौरान आपके साथ अन्याय किया गया, किस तरीके से? ये जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी बातों को हमने लगातार सरकार को बताने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री साहब को हमने सैकड़ों पत्र महिलाओं ने लिखे हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको सैकड़ों बार पत्र लिखकर बताया गया है, सैकड़ों बार उनके जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत की गई है। लेकिन इन सारे मुद्दों को बुलाने के लिए, ये सेंचुरी का मुद्दा को बुलाने के लिए, देश में महंगाई को बुलाने के लिए, देश में बेरोजगारी को बुलाने के लिए, मुद्दा क्या है? सेंचुरी ने आपके साथ क्या गलत किया? सेंचुरी ने हमारे साथ में ये गलत किया, जब हमने 25 साल मालिक की तिजोरी भरने का काम किया, जहां कुमार मंगलम बिरला ने इन मजदूरों से 25 साल में अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाया, ऐसे मालिक ने हमको 2017 में बिना बताए इस मिल को रात के अंधेरे में बेच दिया। और जिस मिल को बेचा था वो मिल जो है चलाने के लिए कगार पे नहीं थी। इसलिए हम आपकी मांग क्या है कि सरकार इसमें आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है? वर्तमान की सरकार से आपकी मांग क्या है? जिस प्रकार से अत्याचार होता है जहाँ जहाँ पर, और धर्म के ठेकेदार और सरकार इस बात को उठाती है कि हमारी जब सरकार आएगी तो अत्याचार खत्म होगा, तो सेंचुरी का 5.5 साल से जो अत्याचार चल रहा है, क्या क्या प्रताड़ना महिलाओं के ऊपर वहाँ पर नहीं हुई है, बच्चों के ऊपर नहीं हुई। कौन कर रहा है प्रताड़ना आपके? ये प्रताड़ना वहाँ का बिरला मैनेजमेंट कर रहा है। और इस बिरला के ऊपर आपका आरोप है कि वो महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना करते हैं? जी हाँ, बिरला मैनेजमेंट के ऊपर आरोप है कि वहाँ पे महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना होती है। जो कॉलोनी गेट है, उस कॉलोनी गेट पे वहाँ पर जो सिक्योरिटी लगाए जाते हैं, महिलाओं को वहाँ पर आने जाने में रोकते हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और इसकी शिकायत लिखित रूप में जब प्रशासन को करने के बावजूद मध्य प्रदेश की जो प्रमुख लड़ाई है वो अपनी नौकरी को लेकर के है कि उस कंपनी में दोबारा आपको कार्यरत रखा जाए। जी हाँ, नौकरी को लेकर है। अगर बिरला मैनेजमेंट ने साफ ये कहा था कि हम मिल नहीं चला सकते हैं, जब पहली बार वो जब कोर्ट में हारे थे तो उन्होंने कहा था कि हम मिल नहीं चला सकते हैं, तो कोर्ट ने ये कहा था कि आपको वेतन देना पड़ेगा। तो इन्होंने 4 साल तक हमें वेतन तो दिया, लेकिन आज भी वेतन जारी रखना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन 2 जुलाई 2021 में इन्होंने जबरदस्ती वेतन कोर्ट की अवहेलना करते हुए वेतन बंद किया हुआ है। आज 20 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। ये कुछ महिलाएं साथी भी इनके जो इसे धरने में अनवरत इनकी लड़ाइयों में लगी, उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ इतनी दूर चल के मध्य प्रदेश से दिल्ली आने का उनका प्रमुख कारण क्या है? आप बताइए, इतनी दूर से आप लड़ाई लड़ने आप लोग आई हैं, आपकी मांगे क्या है? आपको भी नौकरी चाहिए या फिर क्या समस्या है आपको? हमको तो, मेरा नाम मनीषा पाटिल है, मैं सेंचुरी से आई है मध्य प्रदेश से। तो वहाँ जिनका कपड़ा बनता था, हमारी यही मांग है भैया कि हमें रोजगार चाहिए, VRS नहीं चाहिए। क्योंकि जो कुमार मंगलम उद्योगपति ने जो कंपनी बंद कर दी है, उस कंपनी में 874 लोग काम करते थे, उसमें मेरा हस्बैंड भी थे। जब कंपनी बंद हो चुकी है तो फिर आपको किस तरीके से रोजगार दिया जाए? हमको यही मांगे कि किस तरह का जो कंपनी में काम चल रहा था उस कंपनी में ही हमको काम चल रहा है। अभी तो वो कंपनी झूठे तरीके से चलाया जा रहे हैं, उस लोगों को काम ठेके से कंपनी अभी चल रही है और आपको कार्य से बाहर कर दिया, क्योंकि वो हमको चंद पैसा डाल दिया है, 1-1.5-2 लाख रुपए डाल दिए कि हमको बोल रहे VRS की राशि में हमको दिया गया है। आपको जबरदस्ती मतलब छुट्टी दी जा रही, VRS दी जा रही कि आप नौकरी मत करिए, किसी और को हम कार्य पे रखें। बराबर, हमने यही मांग रखी है, आज तक हमारी मांग यही है और जारी भी रहेगी, क्योंकि हमको रोजगार चाहिए, VRS नहीं चाहिए, क्योंकि उस रोजगार पे हमारा भविष्य निर्भर है। रोजगार चाहिए, देश में रोजगार की बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण की। यहाँ पर जंतर मंतर पर महिला खड़ा होकर ये कहती है कि हमें रोजगार चाहिए, VRS नहीं चाहिए। सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि शिक्षा मुक्ति में रहेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यही वादे सरकार आज तक करती रही। लेकिन जो मध्य प्रदेश में सरकार है, उन सरकार के आज 5 साल हो गए, 874 लोग रोड पे खड़े हैं। उनको मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, भाजपा तो कहती है कि महिला सशक्तिकरण करते हैं, महिलाओं को हम रोजगार देते हैं। झूठे वादे करते हैं, लेकिन देखने को अलग मिलता है ना। 874 लोग हम क्या झूठे आए हैं क्या? आज हमारे परिवार पे क्या बीत रही है, आज हम क्या सह के आए हैं,
हम इतना लंबित है, आज मध्य प्रदेश से यहाँ दिल्ली में आए हैं क्योंकि हमारी पीड़ित महिलाओं का जो अत्याचार भी हो रहे हैं। जैसे हम वो कुमार मंगलम कंपनी में हमको छोटे छोटे क्वार्टर दिए गए थे 25 साल पहले। जैसे हमारे श्रमिक काम करते थे तो कि अच्छे काम करने वाले मतलब उनको क्वार्टर दिया गया था, उस क्वार्टर में जैसे कंपनी बंद कर दी तो हमारे ऊपर झूठे बच्चों को डराना धमकाना, हम महिलाओं पर अत्याचार का 25-25 बॉडीगार्ड लगाना कि हमको जबरन भगाया जाए। आप सबको वहाँ से जबरदस्ती हटाया जा रहा है ताकि किसी नए को नौकरी दी जाए। नौकरी के दिए जाएंगे, तुम्हारे आपने मैंने पैसे डाल दिया। लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी गुहार लगाई कि हमें नौकरी दी जाए। बहुत बार गुहार भी लगाई, हमने आवेदन भी दिया, पत्र लिखा, महिलाओं ने खुद जगह जगह पे हमने मीडिया से भी बातचीत की कि भैया हमारे ऐसे हमारे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मजदूर भाई उनको रोजगारी से बेरोजगार करा। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आपको कोई मदद नहीं दी गई है? नहीं, आज तक हमको कुछ मदद ही नहीं दी गई ना। हमारे आज तक हम 5 साल से जगह जगह पे वो जा रहे हैं, लेकिन हमारे धरना स्थल पर आज तक नहीं आएंगे कि भाई तुम्हारी क्या मांग है, तुम किस लिए आड़े हो, किस लिए बैठे हो। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि महिलाओं की रक्षा के लिए हम दिन रात कार्य करते हैं और महिलाओं को रोजगार हम सबसे पहले देते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है? कहीं गलती आप लोगों के अंदर है या फिर भैया मजदूरों के लिए क्या गलती रहे? वो अपने पेट के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपति जैसे बिल्डिंग बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। भैया मेरा बेटा आज ग्रेजुएशन कर रहा है, बीटेक कर रहा है, लेकिन आज पैसा नहीं, मेरे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं। ये महिलाओं के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे 5 साल का बच्चा पढ़ा, आज मेरे घर 3 किलो गेहूं तक नहीं मिलेंगे। आज हकीकत ये है। मतलब जब से नौकरियां छूटी है आप एकदम निचले स्तर पर आप लोग जा चुके हैं, खाने को मोहताज हो गए। पैसा था भैया वो भी हमारे पास जो हमने बचाया था, हमको 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज 20 साल से लेकर निकाला गया आपको? हमको 2017 से बाहर निकाला गया। तो हमने कोर्ट में हमारी याचिका दर्ज की, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मेघा पाटकर हमारे नेतृत्व करते थे, उन्होंने न्यायालय का हमारे साथ में आंदोलन में बैठे, उन्होंने हमको न्याय दिलाने की पूरी मेघा पाटकर के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री से कभी वार्ता हुई इस चीज को लेकर के? वो ऐसे लोग हैं कि जो समाज सेवी लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनसे वो कभी बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। महिला विरोधी है वहाँ की सरकार? हाँ, महिला विरोधी क्या, रोजगार विरोधी भी है ना। रोजगार और महिला विरोधी सरकार है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की चौहान। हाँ, दोनों। जैसे आज तक वो जब शिवराज सिंह को मालूम है, अपन वोट मांगने के टाइम हर तरह अपन जाते हैं, भाई हाथ जोड़ते हैं, अच्छे दिन का सपना दिखाते हैं। आज 5 साल से वो मजदूर रोड पे बैठे हैं, उनके कभी वो हालचाल एक बार भी मिलने वहाँ पर नहीं आए? आज तक नहीं आए। आपकी अगर मांगे यहाँ जंतर मंतर पे आने के बाद आप मेघा पाटकर के नेतृत्व में लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे की लड़ाई आपकी क्या है? आप कैसे लड़ेंगे लड़ाइयों? आगे भी हम यही सरकार से यही हम संदेश देना चाहते हैं, अभी आगे नहीं हमारे रोजगार के बारे में कोई नहीं करे, सोचे कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं देंगे हम आगे और तेज आंदोलन करेंगे। तो ये लोग आगे आप लोग और महिलाएं जो आपके साथ हैं उनका ये कहना है कि मैं आगे की लड़ाई और तेज करेंगे, जैसे भी लड़ाई होगी लास्ट तक हम लड़ाइयों को लड़ेंगे। तो आपका संगठन इसके लिए कितना तैयार है कि आप लोग भी इनके सहयोग में आगे भी बने रहेंगे? सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, 550 संगठनों ने एक होकर जो है कि एक संगठन बना के उन लोगों ने लड़ा था और निश्चित तौर पर उनको जीत मिली थी, ऐसे ही हम लोगों के साथ भी 550 संगठन खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी क्योंकि हम लोगों की लड़ाई में भी उनकी जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ में रहेंगे। तो सारा संगठन और पूरी देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी क्या मांग होगी इस धरने को लेकर? प्रधानमंत्री साहब से ये मांग होगी, आज धरना स्थल से मैं यहाँ से जंतर मंतर से ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मजदूरों पे 5 साल से अत्याचार हो रहा है, आप बड़े बड़े वादे कर रहे हो, आप एक हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा कर रहे हो, लेकिन सेंचुरी के मजदूरों पर जो 5.5 साल से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को आप खत्म करें, या तो बिरला जी से आप बात करके, सेंचुरी के मजदूरों से बात करके वहाँ की जो भी समस्या है उस पर आप उसकी समस्या को खत्म करें। वहाँ पे बिरला कंपनी में सेंचुरी में कार्यरत ये कुछ हमारे साथ मजदूर और महिलाएं थी, इनकी यही मांग है कि इनकी नौकरी को दोबारा दिया जाए, जबरदस्ती बीआरएस ना किया जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हम सभी मीडिया की भी यही अनुमति होगी और मांग होगी कि इनके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि महिलाएं अपने घरों को चलाने में दिक्कत आती है, इनका बेटा पढ़ नहीं पाता, इनके पास पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं, दिक्कतें झेल रही हैं। जब एक महिला कार्य करना चाहती है तो उसकी मदद होनी चाहिए। आगे आपकी तरफ से एक आखिरी मांग जो देश के प्रधानमंत्री तक, क्योंकि देश की राजधानी में आप इस समय खड़ी है जंतर मंतर पर, एक आखिरी चीज जो प्रधानमंत्री से आप मांग करनी चाहें? मेरी यही मांग है भैया कि 874 जो से मध्य प्रदेश में बैठी है रोड पे, उन लोगों को अपना रोजगार का अधिकार देना चाहिए, नहीं तो रोजगार देना चाहिए। आप वहाँ जब वोट मांगने आते तो आप सक्षम वहाँ मजदूर रहते, अभी आज
की डेट में आपको वहाँ आना चाहिए, भले मध्य प्रदेश सरकार हो या वोट के समय मत आइए, बाद में भी हमारे दरवाजे पे आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए। सुनिए, इस यही मांग करते हैं हम, जल्द से जल्द हमको न्याय चाहिए, नहीं तो हम आगे और तेज आंदोलन करेंगे। चलिए।